नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके अपने हिसाब से मेंबरशिप लेकर हमें डोनेट करने का काम करें और हमारी ताकत भी बने। खबर की बात करें तो आज की खबर जुड़ी हुई है हमारी केंद्रीय जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इंडिपेंडेंस को लेकर। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनकी इंडिपेंडेंस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, उनकी निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जो विपक्ष है वो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इन एजेंसीज का इस्तेमाल सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने और चुप कराने के लिए कर रही है। ताजा मामला सामने आया हुआ है मुंबई से, जहां पर पीएमसी मामले की जांच कर रही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए के लेन देन को लेकर नोटिस भेजी है और इस मामले में वर्षा राउत से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ करना चाहती है। हालांकि वर्षा राउत की तरफ से 5 जनवरी तक का समय मांगा गया है, लेकिन जब ये नोटिस आई उसके बाद से ही लगातार बवाल शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि संजय राउत एक ऐसे नेता हैं जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं और इस वक्त शिवसेना के वो एक ऐसे ही अकेले नेता हैं जो अकेले केंद्र सरकार से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही ये नोटिस आई उसके बाद संजय राउत ने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने एक बार फिर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये बदले की कार्रवाई है और इस तरह से महिलाओं के ऊपर कार्रवाई करना ये कायरता की निशानी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो संजय राउत के ऊपर हाथ डालकर दिखाए। क्या कहना है संजय राउत का, आप खुद ही सुनिए। बहुत बड़ी बात नहीं है जी जी। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है जी। जो भी है हमारे पास उसका पूरा ब्यौरा हमने एफिडेविट में दिया है, पार्लियामेंट के इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स भरते हैं उसमें दिया है। छुपाने वाले होते हैं वो भाग कर चले जाते हैं जी। या एजेंसी को मैनेज करने में लगते हैं। जी। हमको ये कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास खुली किताब है जी। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं जी। और मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो बहुत ही सीधे तरीके से अपनी बात सरकारी एजेंसी में रखते हैं। सरकार गिराने के लिए कोई धमकी या साजिश? बात ऐसी है, मुझे धमकाने वाला पैदा नहीं हुआ है। मैंने जो बात की है कि उनकी इस प्रकार की भाषा थी कि हम सरकार गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं उसको धमकी मानता हूँ सरकार के लिए, और मुझे धमकी देने वाला पैदा नहीं हुआ। जो मुझे धमकी देगा वो नहीं रहेगा। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले कुछ वक्त से जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी कार्रवाई ज्यादा होती हुई नजर आती हुई दिखी है और इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सेंट्रल एजेंसीज पर ब्रेक लगाने का काम भी किया है। आपको बता दें कि जो जनरल कंसेंट सीबीआई को दिया गया था उस जनरल कंसेंट को महाराष्ट्र सरकार ने वापस ले लिया है। यानी कि अगर सीबीआई को अब महाराष्ट्र में किसी भी मामले की जांच करनी होगी तो उसके लिए पहले उन्हें महाराष्ट्र सरकार से परमिशन लेनी होगी। तो इस तरह से अब जो जांच एजेंसियां हैं उनकी कई राज्यों में एंट्री रुकती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है उससे ये तो लग रहा है कि इंसाफ की किसी को पड़ी नहीं है, सच्चाई की किसी को पड़ी नहीं है। बस अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं उन्हें चुप करवाने के लिए इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि ये शिवसेना पर भी लागू होता है, क्योंकि शिवसेना के नेता संजय राउत ने ये कहा कि उनके पास बीजेपी के नेताओं की लंबी लिस्ट है। अगर आपके पास लंबी लिस्ट है तो आप उस लिस्ट का लेकर कर क्या रहे हैं? अगर कोई गलत कर रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए क्या आप टाइमिंग का इंतजार करेंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप में और बीजेपी में कोई भी फर्क नहीं है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।